अच्छे नहीं लगे, तीर के समान लगे हैं। और जिन्हें राजा जनक के वाक अच्छे नहीं लगे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए और होठ कुछ कहने के लिए फर्क उठे। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रगपट फरकतो नयन रिसोहे। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों, देश देशांतर से आए हुए सभी महिपालों, सुना आप सभी लोगों ने राजा जनक की घोषणा हमारे द्वारा सुनी गई। महाराज जनक की घोषणा हुई, अब चल क्यों माखे भटमानी, ये वीर विहीन ये महिल में जानी। ये पृथ्वी अवीरों से विहीन हो चुकी है। विचार करने लगा, जिस भूमि के लिए कहा गया रक्त गर्भा वसुंधरा, अवीर भोग्या वसुंधरा, आज उसी पृथ्वी के लिए महाराज जनक जी के द्वारा कहा गया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया। मैं तो सुना करता था ये मिथिला एक ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, जहां पंडित आचार्य ज्ञान के सूत्र इन छात्रों को सिखा रहे थे। देखा आत्मबोध, तत्वबोध, अप्रोचानुभूत, यथार्थ ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसे सूत्र सिखाए जा रहे थे। लेकिन आज महाराज जनक की वाणी को सुनकर के यह निर्णय लेना पड़ा, यह मिथिला अज्ञान की नहीं अपितु अज्ञान की नगरी है, जहां का राजा झूठ को सत्य और सत्य को झूठ ठहरा रहा हो। महाराज जनक आप कह रहे हैं इस वसुंधरा पर कोई वीर नहीं रह गया, कैसे जाना किस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया? कैसे विचार कर लिया? क्या इस धनुष का और दो खंडों में परिवर्तित ना होना, इस धनुष को न टूटना, क्या यह प्रमाणित करता है कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया? महाराज जनक धनुष अभी तक टूट गया होता, धनुष का खंडन हो चुका होता, लेकिन अवरोध केवल आपके द्वारा लगाया गया है। क्या घोषणा करवाई थी आपने बंदी जनों के द्वारा? सुना होगा आप सभी लोगों ने महाराज जनक की घोषणा को, जिस समय बंदी जनों के माध्यम से यह घोषणा करवाई गई, बोले बंदी वचन वर और सुनाऊ सकल महिपाल। महिपाल माने महाराज जनक क्या होता है? वीर होते हैं। महिपाल माने राजा होते हैं। और जब घोषणा राजाओं को सुनाई जा रही है तो फिर अपमान वीरों का क्यों? यह तुम्हारा ज्ञान, यह सुना रहे थे। घोषणा राजाओं के लिए, अपमान वीरों का। बार तुम्हारा सिद्धांत महाराज जनक, अगर जिस समय इस संसार पर वीर नहीं होंगे, उस समय आपके हाथों में पड़ी होंगी हथकड़ियां, पड़ी होगी पैरों में बेड़ियां, पड़े हो गए किसी कारागार में, तब कहिएगा इस संसार पर कोई वीर नहीं रह गया। घोषणा राजाओं के लिए की गई है। राजाओं का पान करना चाहिए, राजाओं को कहना चाहिए कि संसार में कोई राजा ऐसा नहीं रह गया और जिसके द्वारा ये धनुष का खंडन हो सके, लेकिन वीरों को नहीं। अगर घोषणा वीरों को सुनवाई जाती तो अभी तक आपके कार्य की पूर्ति हो चुकी। आपके द्वारा एक बात और बताई गई थी कि सीता को माता गिरजा के द्वारा वरदान दिया गया, सुन ये सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, मन जा ही राचो मिलाई सोबर सायज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील सने ही जानत रावरो। तो क्या मैया गिरजा के दिए गए वरदान पर विश्वास नहीं रहा? क्या मां अंबा के उस वर पर विश्वास नहीं रहा? यदि ऐसा है राजा जनक, तो फिर कौन जाएगा? कौन जाएगा इन मंदिरों में? कौन चढ़ाएगा श्रद्धा के सुमन? कौन उतारेगा आरतियां? अरे कौन मांगेगा और झोली फैला करके अपने अरमानों की भेंट?
सब यही कहेंगे झूठ बोलते हैं देवी देवता। तोड़वा दो इन मंदिरों को, तोड़वा दिया जाए मूर्तों को। कौन सा उत्तर होगा? क्या कहोगे फिर? महाराज अभिशाप बदलते रहते हैं पर वरदान नहीं बदला करते, उपमेय बदलते रहते हैं पर उपमान नहीं बदला करते। अरे क्रियाएं बदलती रहती हैं पर व्यक्ति के कर्तव्य नहीं बदला करते। अरे भक्त, या ये कह दें आप जैसे भक्त बदलते रहते हैं पर वो भगवान नहीं बदला करते। और इसी वीर रस भरी प्रस्तुति में आप हैं श्री वीर सिंह राजपूत जी। वीर सिंह राजपूत जी 21 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में, और आप हैं पुनः श्री राम मिलन कुशवाहा जी चाय वाले। हाँ, हमारे राम मिलन भैया की ओर से 21 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के इसी क्रोध में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। वीर न होंगे दुनिया में तो धरती माँ का क्या होगा? अरे परदेसी, वो परदेसी राजा राज करे तो इस भारत माँ का क्या होगा? समय समय पर चलना होता, समय का पंथ निराला। अरे समय के आगे सबको झुकना होता, ये समय होत मत वाला। यदि छोटी छोटी, ये छोटी छोटी नदियां और नाले पाप धोबे तो उस माँ गंगा का क्या होगा? अब फिर परदेसी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा? हे मेरे महाप्रभु, सुना आप राजा जनक की घोषणा को। अरे राजा जनक, जिस समाज में रघुवंशियों का कोई अंश उपस्थित होता है वहां की समाज ऐसे अफसोस भरे भाषणों का प्रयोग नहीं किया करती है जैसे आज आपके माध्यम से किया गया है। और आप हैं लड़ैया बापू। लड़ैया बापू, आपकी ओर से भी 11 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के क्रोध में, धन्यवाद। रघुवंशन मजा को होई तो ये तई समाज अस कहे न कोई, कहीं जनक जसोचित बानी अविद्यमान रकुल मनि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहा स्वभाव ना कछ मानु। जो तुम्हार अनुशासन पाऊं तो फिर ये अरे ये कंदो ये ब्रह्मांड खाऊं, काचे घट चिमटाओ फोरी, ये सकल मेर मूलक चिमतोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना तो का पापरो पुराना ना जान जस आयुष होई को तो क्यों ब्लोक सोई कमल लाल चिमचाप चढ़ाऊं। सतयोजन ये प्रमाण ला था उतारो छत्रक दंड चिम। तो प्रताप प्रहलाद चौन करो पर उपज शपथ। तो फिर आज से ये पन्न धरो धनुहात, पन्न धरो धनुहात। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया और ये क्रोध का प्रभाव है क्योंकि लक्ष्मण जी जगत के आधार हैं और यही कारण है कि धरती डगमगाने लगी। लखन सखो पे बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। छोटे क्रोध करें तो बड़ों को बड़े प्रेम से ही छोटों को समझाना चाहिए, जैसा कि श्री राम जी कर रहे हैं। इतने क्रोध में थे लक्ष्मण जी कि धरती कांप रही थी। और तभी भैया राम, मर्यादाएं देखिए, बैठे बैठे इशारा किया और राम जी के इशारे को देख करके लक्ष्मण जी बिल्कुल शांत हो गए। सै नहीं रघुपति, सै नहीं माने इशारे से, सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। तात लक्ष्मण, तुम शांत हो जाओ। ये समय शांत रहने का है, क्रोध करने का नहीं। देख रहे हो धनुष नहीं टूट रहा है, जानकी का विवाह नहीं हो रहा, मिथिला के सभी नर और नारी तो दुखी हैं लाल। ऐसे समय पर तुम्हारा ये क्रोध करना